ताले में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट के लिए भीतर रख देता था तसला, उसी में करती थी टॉयलेट। बिहार से आप यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से आए, क्योंकि आरोप आप पर एक फिर दोबारा बड़ा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कैसे कैसे जैसे तैसे मैं आई गई हूँ। बस आधी किलो मेरी चांदी थी जी, आधी किलो तो उसकी माँ के पास रखी थी, जो बाद बाकी जेवरात थे जो सब बेच लिए उसने। और 4.5 लाख रुपए मेरे पास कैश थे, वो भी उसने सब बर्बाद कर दिया। क्या इतना गलत कम किया है? औरतें बेचता है वो, औरतों का धंधा करता है वो। जैसे जब आप शादी नहीं की, ऐसे ही रह रहे थे, ऐसे रह रहे कोई उसके साथ मेरा वो नहीं। काफी अत्याचार किया है उसने, बहुत ज्यादा, तो डंडों से मारता था पर डेली, रोज डेली। अलीगढ़ की वायरल सास मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अब सास यानी अपना देवी, जिन पर ये आरोप था कि पहले वो अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी और लिव इन में रहने लगी थी और इसके ठीक 10 महीने बाद अपने बहनोई के साथ फरार हो गई, वो खुलकर कैमरे के सामने आ गई हैं और अब उल्टा अपने दामाद या यूं कहें कि लिव इन पार्टनर राहुल पर बड़े आरोप लगा रही हैं। अपना देवी आज थाने पहुंची और थाने में उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। मीडिया से बात करते हुए अपना देवी ने राहुल को लेकर कहा कि उसने शुरुआत में 1 महीने तो मुझे ठीक ठाक रखा, लेकिन उसके बाद वो मुझे बंधक बनाकर रखता था, यहाँ तक कि मुझे पेशाब तक जाने नहीं दिया जाता था। साथ ही वो तमाम पैसे और जेवर जो मैं लाई थी वो भी वो खा गया। बहनोई वाले आरोपों को भी अपना देवी ने सिरे से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बता दिया है। आप जो है अपने बहनोई के संग में फरार हो गई हैं और घर से 2 लाख रुपए और जेवर लेके गई हैं। मेरा बहनोई ने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया, बहनोई मेरे साथ नहीं, बहन कहाँ पे रहते हैं वो, और मेरे साथ दिया जो मैं ले गई थी वो तो उसने सब खा पी के एंड कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा उसने, और ताले में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट के लिए भीतर रख देता था तसला, उसी में करती थी टॉयलेट, आके ताला खोलता था, बहुत मारपीट करता था। जो मेरा ले गया है सर, मुझे वही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आधा किलो चांदी उसके माँ के पास है, दुल्लो देवी के पास, और जो भी कुछ है मेरा सब बर्बाद कर दिया। जो मुझे चाहिए प्लीज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आदमी के घर भी जाना नहीं चाहती हैं? नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। बिहार से आप यहाँ से कैसे पहुंचे? बिहार से आप यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से आए, क्योंकि आरोप आप पर एक फिर दोबारा बड़ा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कैसे कैसे जैसे तैसे मैं आई गई हूँ बस। तो क्या राहुल क्या क्या सामान ले गया था आपके यहाँ से? ये बताइए, देखिए आपकी आंखों में आंसू हैं, ये चीज हम भी समझ रहे हैं, एक दर्द है, माँ की पीड़ा है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन राहुल घर से क्या क्या सामान लेके आया? आधी किलो मेरी चांदी थी जी, आधी किलो तो उसकी माँ के पास रखी थी, जो बाद बाकी जेवरात थे जो सब बेच लिए उसने। और 4.5 लाख रुपए मेरे पास कैश थे, वो भी उसने सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब क्या वापस आप अपने बच्चों के पास जाएंगी? क्या लग रहा है कि वापस बच्चों के पास आएंगी, मेहनत मजदूरी करेंगी? और थाने में आने की मुख्य वजह क्या रही आज की? मुख्य वजह रही कि मुझे एक सर ने बोला कि आपका थाने में थाने में ही कोई फैसला हो सकता है, वहाँ आप जाइए, आपकी सुनवाई अवश्य होगी, आप अपनी जिंदगी जी सकते हो बस। क्या आप राहुल के साथ नहीं जाऊंगी मैं उसके साथ भाई। राहुल ने आपके साथ में गलत किया है? क्या इतना गलत कम किया है? औरतें बेचता है वो, औरतों का धंधा करता है वो। आपको अपने किए पे थोड़ा सा पछता है, क्योंकि आपकी बेटी की शादी होने वाली थी, आप उसके साथ चली गई, पछतावा है आपको? किए पे बहुत ज्यादा पछतावा है, बस ये मैं जा रही हूँ कि मैं जी रही हूँ कि मर रही हूँ। आपके आदमी ने भी क्या दूसरी शादी कर ली है, ऐसा जानकारी में आ रहा है? हाँ, कर ली है। कहाँ से की है? उन्होंने किए ऐसे डंडार से, यहाँ पड़ता है क्या, अतरौली के पास, डंडार से शादी कर ली है। तो आपके आने की वजह आपके फिर वही बच्चे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं कह सकती हूँ अब। आपको उन्होंने डिवोर्स तो दिया नहीं अभी तक? नहीं। फिर शादी उन्होंने कैसे कर ली? अच्छा, आपने और राहुल ने भी क्या कोई शादी की थी या ऐसी लिव इन में आप लोग रह रहे थे? जैसे जब आप सगी शादी नहीं की, ऐसे ही रह रहे थे, ऐसे ही रह रहे थे। कोई उसके साथ मेरा वो नहीं। काफी अत्याचार किया उसने, बहुत ज्यादा, डंडों से मारता था पर डेली, रोज डेली। बंधक बना के भी रखा है? आप कह रही हैं कि मेरे को कमरे में बंद रखता था? हाँ, कमरे में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट पे सामने कमरे में ही करती थी। बच के निकली हैं आप? हाँ, जैसे तैसे एक पड़ोसन है, उसने खुलवाया है ताला, जब मैं निकली हूँ वहाँ से। कब निकली हैं आप? मैं शनिवार को निकली थी वहाँ से। शनिवार को जब रात में 2 बजे मैं अलीगढ़ आई हूँ, जब मैं यहाँ पे आ पाई हूँ आज तक। और मेरे जीजा पे खामा आरोप लगा रहा है ये, वो गरीब आदमी है, अपना मेहनत मजदूरी करता है, गाड़ी चलाता है, गुजरात में है। आरोप भी गलत लग रहे हैं आपको फिर दोबारा? लगाने दो,
उसका भी मेरा भी परमात्मा है। कुछ कार्रवाई करवाना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के खिलाफ, जब आप बता रही हैं कि राहुल लड़कियों का धंधा करता है, बहला के ले गया? उसके साथ में कार्रवाई करूंगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगी आप? करूंगी कि जिसको ले जाता है, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी ताई थी, उसने अपनी ताई के साथ भी ये गलत काम किया है। पछतावा आपको काफी हो रहा है? बहुत ज्यादा। तो अपना देवी राहुल पर बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं। साथ ही वो अब इस पूरे प्रकरण पर काफी पछता भी रही हैं। उनका कहना है कि वो काफी बच बचा कर भागी हैं और अपने जीजा के बचाव में भी बयान दे रही हैं। अब वो चाहती है कि राहुल को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का ये मामला करीब 10 महीने पहले काफी वायरल हुआ था, जहां एक महिला अपनी ही बेटी के होने वाले पति के साथ फरार हो गई थी और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। लेकिन अब महिला के लिव इन पार्टनर का जहां आरोप है कि अपना देवी अपने बहनोई के साथ फरार हो गई है, तो वहीं अब महिला यानी राहुल की लिव इन पार्टनर कैमरे के सामने आ गई हैं और राहुल पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।